हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली संरक्षित स्मारक के निकट स्थित अपनी संपत्ति बेचने को कारोबारी ने किया ऐसा काम, जाना पड़ गया जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के पंचशील पार्क में एक संरक्षित स्मारक के निकट स्थित अपनी संपत्ति को बेचने के लिए कथित रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जाली पत्र बनाने के आरोप में 49 वर्षीय कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पंचशील पार्क के निवासी वरुण कृष्णा विज के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि विज ने 2012-13 में क्रय एवं विपणन कंस्टेलेसी कंपनी शुरू की थी, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। वो अपनी शान और शौकत की जीवन शैली को बरकरार करने के लिए पंचशील पार्क में एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक से 40.5 मीटर दूर स्थित अपनी संपत्ति बेचना चाहता था। पुलिस ने बताया कि उसने संपत्ति बेचने के लिए एसआई का जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र भी तैयार किया है। 80% आईसीयू बेड रिजर्व करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने 33 निजी अस्पतालों को ही क्यों चुना, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सभी चीजों को ऑनलाइन करने पर भी सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में कहा कि दिल्ली सरकार को मौजूदा स्थिति के लिए ज्यादा एक्टिव रहना होगा जिसे पूरा शहर देख सके। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पिछले 15 दिनों में कोरोना महामारी की संख्या को देखते हुए 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड रिजर्व करने के आदेश को लागू करने की मांग की है। दिल्ली में कोरोना का कहर, इस साल घाटों में नहीं होगी छठ की पूजा, सत्येंद्र जैन। जी हाँ दोस्तों, को बता दें दिल्ली में इस वर्ष छठ महापर्व की पूजा घरों में ही करनी होगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के राजधानी में कहर को देखते हुए फैसला लिया है। गुरुवार को दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घाटों पर सामुदायिक पाठ पूजा उत्सव पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार सरकार के सभी जिलाधिकारी, पुलिस के डीसीसी और सभी संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर के सार्वजनिक स्थानों, नदी के किनारे, मंदिरों आदि में छठ की पूजा न हो। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पटाखे के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण सुधार, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी बेहद खराब है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बृहस्पति को भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति 2-3 दिन पहले ही तुलना में काफी बेहतर है, जब प्रदूषण का स्तर आपात से भी ऊपर पहुँच गया है। सरकारी एजेंसी और मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिम के बदलकर उत्तर उत्तर पूर्व होने से प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हवा की दिशा की प्रणाली जलने से दिल्ली में प्रदूषण की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी आई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 315 दर्ज किया गया है। बुधवार और मंगलवार को 24 घंटे का औसतन सूचकांक क्रमशः 344 और 476 दर्ज हुआ है। सीरो सर्वे, दिल्ली की हर चौथे व्यक्ति में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में 25% लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। दिल्ली में हालिया सीरो सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। यह सर्वे राजधानी के सभी जिलों में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच किया गया था। इसी दौरान 162 लोगों के कैंपस लिए गए थे। इस सीरो सर्वे के मुताबिक राजधानी में लगभग हर चौथे व्यक्ति में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। इसका अर्थ है कि सर्वे में शामिल लगभग हर चौथा व्यक्ति कोरोना से न सिर्फ संक्रमित हो चुका है, बल्कि इसे लड़ने वाले एंटीबॉडी भी उसके शरीर में मौजूद है। इससे पहले दिल्ली के सीरो सर्वे में 25.1% लोगों में ही कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिले थे। इससे भी पहले जुलाई में हुई सीरो सर्वे में 22.46% लोगों में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले थे। दिल्ली दंगा, ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 की जमानत याचिका खारिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली दंगा मामले में अदालत बुधवार को पूर्व पार्षद व इस मामले में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इन तीनों आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज में दंगाई के साथ उग्र रूप से साफ देखा जा सकता है। कड़कनुमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने हजूरी खास इलाके में इन तीनों आरोपियों के दंगे में शामिल होने के मद्देनजर यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इन तीनों आरोपियों को चश्मदीद गवाहों में भी दंगों में दौरान ताहिर हुसैन की छत पर देखा था। गवाहों का कहना है कि ये तीनों न केवल दंगों में सक्रिय थे, बल्कि सामुदायिक विशेष लोगों को भड़का भी रहे थे।
दिल्ली में टूटे कोरोना के सारे रिकॉर्ड, 8,000 से ज्यादा नए केस और 85 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमित रिकॉर्ड 8,593 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। बुधवार को एक ही दिन में सबसे अधिक 85% कोरोना संक्रमित की जान भी गई है। यह पहली बार है जब दिल्ली में एक ही दिन में 8,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 64,121 सैंपल की जांच में 13.40% कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमण दर बढ़ने से विशेषज्ञों में चिंता जाहिर की है। हालांकि राहत की खबर यह है कि पिछले एक दिन में 7,264 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,59,575 तक पहुँच गई है। इसमें से 4,10,118 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 7288 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस की संक्रमण दर बढ़कर 8.74% हो गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में DLRC और परमिट की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर वहां संबंधित दस्तावेजों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इन दस्तावेजों पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सभी प्रकार के परमिट शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गतौहर ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दस्तावेजों की वैधता की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से जल्द मिल सकती है राहत, 15 को बूंदाबांदी के आसार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गंभीर वायु प्रदूषण झेल रही दिल्ली एनसीआर को जल्द ही थोड़ी राहत मिल सकती है। पश्चिमी विपक्ष के प्रसार में दिल्ली में रविवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में 7 अक्टूबर के बाद से हवा खराब चल रही है और मौसम की अलग अलग गतिविधियों के चलते प्रदूषण थोड़ी राहत मिलने के आसार बनने लगे हैं। पूर्वी हवाओं ने बुधवार को दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से खास राहत दी है, जबकि पश्चिमी विपक्ष के प्रभाव से रविवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 15 तारीख के एक पश्चिमी विपक्ष का प्रभाव दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटने न पाए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।